बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आई होप आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ना फेशियल करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम अपने घर में मौजूद चीज़ों से आसानी से वाइटनिंग का फेशियल कर सकते हैं। और इससे आपकी स्किन पर मौजूद तमाम दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो है कलर भी वो फेयर होगा और स्किन भी ग्लो करेगी। अगर आपकी स्किन पर छाइयाँ हैं तो वो भी इसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। तो ये है कि ये वाला जो हम फेशियल तैयार करने लगे हैं घर की चीज़ों से ही, इसे आप अपने बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चियां जो टीनेजर हैं, स्कूल गोइंग है, वो इजीली ये वाला फेशियल यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और जो चीज़ें हमें इस फेशियल को बनाने के लिए चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। फेशियल होता है 3 स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहले होगा स्टेप नंबर 1 क्लींजर। और क्लींजिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसमें फिर हमें ऐड करना है दही। ठीक है, 1 चम्मच हम दही का लेंगे इसमें, और 1 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। ठीक है, दही और हल्दी ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको मिक्स करके आपने अपना क्लींजर तैयार कर लेना है। क्लींजर जो है वो आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपके जो स्किन के ऊपर जितनी भी डस्ट होती है उसको रिमूव कर देगा। और इसका मसाज आपने 4 से 5 मिनट करना है अच्छे से। ठीक है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो हमारा दही है। और दही जो है आपको पता है वाइटनिंग का काम करता है स्किन के लिए। और अगर इन पे पैचेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो भी लाइटन अप हो जाएंगे। और इसमें मैंने ऐड की है हल्दी। हल्दी जो है वो भी स्किन को लाइट करती है, स्किन का कलर लाइट करती है, स्किन को ग्लो आता है स्किन पे, और आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे या छाइयाँ होती हैं उनको ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो हफ्ते में 1 दफ़ा इस तरह का फेशियल आप लोग ज़रूर करें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी और आपका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी जो है मोस्टली हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ की जाती है। अगर हम अपनी डेली स्किन केयर में दही का बाकायदा से इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपकी जिल्द जो है ना बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती हैं और छाइयाँ भी दूर हो जाएंगी। इसे स्किन वाइटनिंग के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो क्लींजर है अपने हाथ पे आपको करना बता रही हूँ। आप सेम इसी मेथड को यूज़ करके आप अपने फेस पे, नेक पे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट इसका मसाज करेंगे। ठीक है, तो क्लींजिंग हो जाने के बाद मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ रिज़ल्ट। हम इसे सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करेंगे अपने हाथ को। आप अपने फेस को पानी से वॉश कर लें। और ये नंबर 1 स्टेप हो गया हमारा क्लींजिंग का। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। ये है वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट। नंबर 1 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया क्लींजिंग का यहाँ पे। अब नंबर 2 स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए भी जो चीज़ें चाहिए उसमें भी जो मेन चीज़ है ना वो हमारी दही है। ठीक है, दही का इस्तेमाल इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो कि स्किन को फेयर करने के लिए, कलर को लाइट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही का ले लिया है और आधा चम्मच मैं यहाँ पे सूजी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सूजी इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये दानेदार सी होती है और आपकी स्किन को जो है ना बहुत सॉफ्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा ही आपकी स्किन जो है ना मॉइस्चराइज भी हो जाती है। इससे ड्राइनेस नहीं होगी बल्कि मॉइस्चराइज। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। तो लोग जो हैं इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पे सूजी ऐड की है और इसका मसाज करने के बाद मेरा हाथ इतना ज़्यादा नरम और मुलायम हो गया था कि बहुत सॉफ्ट स्किन हो गई थी। तो ज़्यादातर जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने चावलों का आटा यूज़ किया है। ठीक है, आप अपने इस स्क्रब में चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सूजी के साथ भी ये स्क्रबिंग करके देखें। स्क्रब को भी सेम 5 से 6 मिनट हमने मसाज करना है फेस का। और अगर थोड़ा सा ड्राई फील हो तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें और अच्छी तरह से
अपने फेस पे आपने मसाज करना है 4 से 5 मिनट। स्क्रब से क्या होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं, पोर्स में जो डस्ट होती है, स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके अंदर की डस्ट भी सारी निकल जाती है, ठीक है। और स्किन के ऊपर जो एक लेयर होती है ना हमारी डेड स्किन की, वो भी रिमूव हो जाती है। यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे स्क्रब भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपना हैंड वॉश करके आपको दिखाया है। अब यहाँ पे नंबर 3 स्टेप है मास्क का, ठीक है। एंड पे हम अप्लाई करते हैं मास्क, और मास्क के लिए भी यहाँ मैं दही यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच दही लिया है और उसमें 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे बेसन का ऐड किया है, ठीक है। बेसन के भी आपको पता है ये सारी वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी अम्मी और दादियाँ वगैरह यूज़ करती होती थी अपने ज़माने में, और उनकी स्किन बहुत अच्छी होती थी। अब केमिकल वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो हर किसी को सूट नहीं करती, ठीक है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप बच्ची हैं तो ये वाले फेशियल्स जो है ना वो बेस्ट रहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं मास्क रेडी कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और एक गाढ़ा सा जो है ना मिक्सचर तैयार कर लेना है, और इसकी थिक सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। यहाँ मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सेम इसी मेथड से आपने ये अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मास्क को थोड़ा सा थिक ही रखना है और इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, फेस पे लगा रहने देना है। और आपने फिर इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद वॉश करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, और इससे आपकी स्किन रिपेयर भी होगी, आपकी इवन टोन होगी, आपके जो है ना पिगमेंटेशन कम होगी, और जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ 10 मिनट गुजर गए थे और मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया। आप रिज़ल्ट्स देख सकते हैं कि किस तरह मेरी स्किन जो है ना वो शाइन कर रही है, ठीक है। मैंने कुछ भी अभी अपने हैंड पे नहीं लगाया और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी और फेयर कलर हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।